वाओ, इट्स अ गुड क्वेश्चन। यहाँ पर हमने एक पत्थर को ऊपर फेंका है एट वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो पत्थर जब हमारे हाथ से छूटा तो उस टाइम 5 मीटर पर सेकेंड की उसकी अपवर्ड वेलोसिटी थी। ऑफ कोर्स ऊपर जाएगा तो पत्थर की स्पीड कम होती जाएगी एंड ऊपर एक पर्टिकुलर हाइट तक जाने के बाद वो पत्थर वापस नीचे आना शुरू करेगा। तो यहाँ पर जो पत्थर है उसका जो एक्सिलरेशन है दैट्स नेगेटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब पत्थर की वेलोसिटी हर सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड से कम होगी। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि जो पत्थर है ये ऊपर मैक्सिमम हाइट तक जाने में इसको कितना टाइम लगेगा और उस वो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है। तो हम स्टार्ट किससे करेंगे? अपने 5 वेरिएबल u, v, a, s एंड t से। हमारा पहला काम है इन 5 में से 3 वेरिएबल्स की वैल्यू ढूंढना। u इनिशियल वेलोसिटी, हाँ जी ये गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड। v फाइनल वेलोसिटी, क्या ये गिवन है? सोचें भाई, जब मैक्सिमम हाइट पर पत्थर पहुंच रहा है तो उस समय उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, तभी वो मैक्सिमम हाइट है ना, वरना वो ऊपर और जाता थोड़ा सा, है ना। तो मैक्स जो फाइनल वेलोसिटी है मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने पर दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन दैट्स गिवन एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है तो नेगेटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट दैट वी हैव टू फाइंड, टाइम सॉरी दैट वी हैव टू फाइंड। तो यहां पर जो हमारा पहला जॉब था दैट्स कंप्लीट कि 5 में से हमने 3 वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर ली है। सेकेंड जॉब इज इनकी यूनिट सेम करना। ऑफ कोर्स सारी यूनिट सेम है, मीटर और सेकेंड की टर्म्स में है। तो थर्ड स्टेप पर आते हैं दैट इज मोशन की ये जो 4 हमारे पास इक्वेशन है इनमें से राइट इक्वेशन यूज करना। तो उस पर्टिकुलर इक्वेशन में यू वी ए होना चाहिए, एस हमें फाइंड करना है तो एस भी होना चाहिए, और हम बोल सकते हैं कि उस इक्वेशन में टी नहीं होना चाहिए। तो वो इक्वेशन हमारी इक्वेशन नंबर 3 है जहां पर टी यूज नहीं हुआ है। तो लेट्स यूज इक्वेशन नंबर 3। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वैल्यूज डालेंगे, v इज 0, u इज 5, a इज नेगेटिव 10 एंड s वी हैव टू फाइंड। So this is 0 is 25 minus 20 times of s। यहाँ पर s कितना हो जाएगा? 25 by 20 और 1.25 मीटर्स। दैट इज ये जो पत्थर हमने फेंका था ये 1.25 मीटर की हाइट तक ही जाएगा। हाउ अबाउट हमारा जो सेकंड पार्ट है, हमें टाइम फाइंड करना है। अब ध्यान से देखें, ये 3 वेरिएबल के साथ साथ अब हमें s की वैल्यू भी मिल चुकी है 1.25 मीटर। टाइम फाइंड करने के लिए आप इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 4 कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, सभी में आंसर सेम आएगा। तो आई फाइंड इक्वेशन 1 सबसे सिंपल लग रही है तो उसी को यूज करते हैं। v की वैल्यू 0 है, u इज 5, a हमें फाइंड करना है, सॉरी a इज -10, t हमें फाइंड करना है। सिंप्लीफाइंग इट विल गेट 10 टाइम्स ऑफ t इज 5 और t is 0.5 second. And of course, we'll end our answer with end statement, that is the stone will reach height of 1.25 meter after half a second. And that's our answer.